Assalamu alaikum, Mitad. Today I am again going for to discuss about the torsion and shell coiling in gastropods. इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्शन जो है वो डिस्कस किया और इस टॉर्शन के अंदर हमने देखा कि क्या क्या उसके फायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान हैं. तो उन फायदों और नुकसान को डिस्कस करने के बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है बेसिकली वो टॉपिक है जी उसके अंदर हमने देखना है कि आफ्टर टॉर्शन व्हाट इज अ शेल कॉइलिंग. शेल कॉइलिंग क्या होती है? बेसिकली शेल कॉइलिंग जो है आप अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको ये एक स्नेल नजर आ रहा है, एक गार्डन स्नेल है और इस गार्डन स्नेल की बॉडी के इर्द देखें तो ये एक शेल है. दिस वन इज अ शेल, दैट इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर अराउंड इट्स बॉडी. और ये शेल अगर आप देखिए गौर से तो इसमें आपको काफी हद तक कॉइलिंग जो है वो समझ आ रही होगी कि ये कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट है. तो शेल इन अर्ली फॉसिल के बारे में कहा जाता है कि शेल इन अर्ली फॉसिल गैस्ट्रोपोड कॉइल इन वन प्लेन, वो एक ही प्लेन में कॉइल होते थे और जैसे जैसे एनिमल साइज बढ़ता था तो वैसे वैसे ही जो है वो जो शेल था वो भी साइज में बढ़ता जाता था. यानी विद द रैपिड इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन एनिमल द साइज ऑफ शेल आल्सो इंक्रीज. Therefore this arrangement is not common in later fossils. कहते हैं लेकिन बाद में ये जो प्रैक्टिस थी शेल की का बढ़ना जैसे जैसे एनिमल की बॉडी साइज का बढ़ने से तो वो बाद में जो है वो बाद वाले फॉसिल्स में इतनी ज्यादा खास तौर पे नहीं देखी गई. जो मॉडर्न स्नेल की शेल है, मॉडर्न स्नेल शेल जो है वो एसिमेट्रिकल है, यानी वो प्रॉपर एक सिमेट्री के साथ नहीं है. कॉइल्ड इन मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म, वो ज्यादा जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है, ज्यादा कॉम्पैक्शन है और उसमें सक्सेसिव कॉइलिंग होती है. जो लार्जर होता है वो सबसे नीचे होता है, देन उसके बाद प्रोसीडिंग द स्मॉलर वन. दिस शेल इज रोटेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ल. जैसे फ्लावर के वर्ल्स होते हैं, गुच्छे होते हैं, बिल्कुल ऐसी इस स्नेल के अंदर भी आपको प्रॉपर कॉइलिंग नजर आएगी. This peripheral leaves a space on one side of visceral mass. It means organ that are singly now were paired in the past. जब ये शेल कॉइलिंग हुई तो शेल कॉइलिंग के नतीजे में क्या होगा कि इस शेल का एक तरफ झुक जाना, बेंड हो जाना, ये एक बहुत सारी नई कैरेक्टरिस्टिक्स की एब्सेंस का सबब बना, जिनमें जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में नेफ्रिडिया जो पहले पेयर फॉर्म में प्रेजेंट थे, अब जो मॉडर्न स्नेल्स हैं उनमें वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है. इस तरह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी आ जाती हैं. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अलावा इनके अंदर फर्दर देखा जाए नेफ्रिडिया और गिल्स जो है वो भी पेयर फॉर्म में प्रेजेंट थे, लेकिन अब वो प्रॉपर पेयर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. तो ये आ जाता है जी मॉडर्न स्नेल के जो शेल होते हैं, शेल कॉइलिंग का इफेक्ट क्या है. नेक्स्ट टू दिस इज अबाउट द गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. इसकी बेसिकली 3 सब क्लासेस हैं गैस्ट्रोपोड्स की, जिनमें सबसे पहली जो है वो सब क्लास प्रोजोब्रांचिया है, सेकंड सब क्लास हम देखेंगे कि ओपिसोब्रांचिया और लास्ट वन जो है सब क्लास पल्मोनेटा. अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आपको ये लिम्पेट नजर आ रहा होगा. दिस वन इज अ लिम्पेट एंड लिम्पेट बेसिकली मेरीन स्नेल्स भी कहते हैं इन्हें. ये समंदर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी है, लेकिन ज्यादातर आपको लिम्पेट्स जो हैं वो समंदर में से ही मिल सकते हैं. This one is the largest group of gastropod. That means the largest subclass in gastropod, more than 20,000 species, and they are herbivores and deposit feeders. And some are carnivores. ज्यादातर जो है वो हर्ब्स खाते हैं, जैसे एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर उससे खुराक लेते हैं, और कुछ ऐसे जो कार्निवोर्स हैं किसी और एनिमल स्मॉल एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं. इनके अंदर एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर ये है कि दे इंजेक्ट वेनम इनटू फिश, मोलस्क और एनिलिड्स प्रे विद रेडुला. ये अमूमन जो है ये अपने उस रेडुला की मदद से वेनम भी इंजेक्ट कर देते हैं. वेनम जो कि पैरालाइज कर देता है इसके प्रे को. लाइक एक फिश है, स्मॉल फिश जो है, पिनो वगैरह जो है, पिनो इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल फिशेस. तो उनको जब उनकी बॉडी में इंसर्ट करता है अपना रेडुला तो देन वो पैरालाइजेशन हो जाती है उसकी. और रेडुला मॉडिफाई इनटू हार्पून लाइक स्ट्रक्चर. हार्पून नेजे को बोलते हैं, आपने नेजा देखा होगा, पुराने जमाने में नेजे से लड़ाइयाँ जंगें लड़ी जाती थी, और ये हार्पून लाइक स्ट्रक्चर है. ये रेडुला कुछ इस तरह से है और इसी वजह से वो इंजेक्ट भी इजीली हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है प्रे की बॉडी में और उसको देन वेनम की वजह से पैरालाइज कर लिया जाता है. स्मॉल शेल है और शेल इज एब्सेंट. अगर आप देखें तो यहाँ पर स्मॉल साइज शेल है, ये खुद भी बहुत छोटे साइज का है और इसका शेल भी स्मॉल साइज का है.
फुट इज मॉडिफाइड इनटू अंडुलेटिंग फिन। इसका जो फुट है वो ये है कि वो फिन में मॉडिफाई हो गया। फिन जस्ट लाइक द फिन इन फिशेस बिकॉज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज मेनली स्विमिंग। जैसे फिशेस जो है फिन्स को स्विमिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ऐसे इनका भी फुट जो है मॉडिफाइड फिन लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गया और वो बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करता है। नेक्स्ट वन है जी सब क्लास ओपिस्टोब्रांचिया। ओपिस्टोब्रांचिया ये सेकंड क्लास सब क्लास है क्लास गैस्ट्रोपोडा की, और ये भी मोस्टली मेरीन है, जैसे कि प्रोजोब्रांचिया मेरीन से, और 2000 स्पीशीज हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड द सी हेयर्स एंड सी स्लग्स। सी हेयर्स और सी स्लग्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। शेल, मेंटल कैविटी, गिल्स, these are reduced, और most of the cases these structures are absent. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर एक निमेटोसिस्ट डेवलप होती है। बेसिकली निमेटोसिस्ट आती कहाँ से? कहते हैं कि ये जो है इसकी जो फूड है, इसका जो प्रे है ओपिस्टोब्रांचिया का, यानी जो सी हेयर्स या सी स्लग्स हैं, इनकी जो खुराक है वो नाइडेरियंस है। और नाइडेरियंस के बारे में आप जानते हो कि नाइडेरियन ऐसे एनिमल्स का ग्रुप है कि जिनके अंदर एक निमेटोसिस्ट स्ट्रक्चर होती है, दैट इज अ स्टिंगिंग स्ट्रक्चर, इंक्लूड द निडोसाइट्स। तो वो जब उसको अपनी खुराक बनाते हैं तो उसके निमेटोसिस्ट को अपनी स्ट्रक्चर के तौर पे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में उसको अटैच कर लेते हैं, और देन फर्दर इवन कि जब भी इन्होंने प्रे किसी भी प्रे को अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करना है तो उससे पहले वो इस निमेटोसिस्ट को ही यूज करेंगे उस प्रे को पैरालाइज करने के लिए। तो एंड यूज टू सेव फ्रॉम प्रेडेटर, इवन जब इन्होंने अपना डिफेंस करने किसी प्रेडेटर के खिलाफ, तब भी यही जो निमेटोसिस्ट स्ट्रक्चर है यही यूज होती है। The pteropods have foot modified into lobes used for swimming. इसकी एक ग्रुप है pteropods का इसी सब क्लास ओपिस्टोब्रांचिया में, जो कि फुट जो है जिनमें लोब्स की फॉर्म में मॉडिफाई है और वो स्विमिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। लाइक दिस, here is the lobe, this one is a lobe and this used for swimming. This one is sea slug, ये एक sea slug है, समंदर के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी बॉडी पे ये आपको यहाँ पर स्पाइकलेट्स हैं वो मिलेंगे। लास्ट है जी सब क्लास पल्मोनेटा, that include the terrestrial slugs. This one is a terrestrial slug, और ये आप देख लीजिए जो terrestrial environment है, here is the leaf litters, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। मोस्टली स्पीशीज जो है फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल है, नाम से जाहिर हो रहा है कि टेरेस्ट्रियल। 17,000 स्पीशीज हैं और इट इंक्लूड टेरेस्ट्रियल स्लग्स। दीज आर मोस्टली हर्बीवोर्स, ज्यादातर प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैं तो ये जितने भी लीफ लिटर होता है इसी को खुराक बनाती है, या किसी भी जो प्लांट है उसकी लीव्स को देन जो है कट करके अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटल कैविटी इज हाईली रेस्कुलर एंड एक्ट एज अ लंग। एयर एंड वाटर मूव इन और एंड आउट थ्रू दिस मेंटल कैविटी, and this one is about subclass pulmonata. Why they are called pulmonates? Pulmonata because the mental cavity is developed and act like the lungs. तो pulmonates lungs से वर्ड का मीनिंग है लंग्स, तो चूंकि मेंटल कैविटी लंग्स में जो है लंग्स के तौर पे एक्ट करती है, इस वजह से इस सब क्लास को नाम दिया गया सब क्लास पल्मोनेटा। थैंक यू वेरी मच जी, जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसमें जो भी आप कमेंट्स देना चाहते हैं श्योरली आप दीजिए। और ये हमारा टॉपिक था गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी एंड द शेल क्वालिटी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।